प्रभु की महिमा होते रहे। एक बार जय मसीह बोल दिया तो क्या, यीशु मसीह तो बार बार जय होने पाए उसकी, है ना। आमीन। जस्ट मैसेज में आने से पहले रेनू ने मेरे को बोला कि हम थोड़ा विजय और सुरेखा का परिचय कराएं। थोड़ा परिचय मिल ही गया है, बाकी का परिचय यही है कि बहुत ही यूनिक सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर ने मुझे विजय से मिलवाया। और विजय आईसीआईसीआई बैंक में तभी नौकरी करता था, उनके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, बैक ऑफिस में, और आज तक कर रहा है। और प्रभु ने उसे बिहारी समुदाय से चुना और मुझे मौका मिला। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने उसे सुसमाचार दिया था और उसके बाद मेरे साथ इंट्रोड्यूस हुआ। और मुझे आज भी बहुत फ्रेश याद है कि जितना भी हो, दोपहर हो, जैसा हो, विजय फेथफुली पर्सनल बाइबल स्टडी के लिए ट्रैवल करके आता था। हम एक सेंटर में मिलते थे और वहां से विजय का दौड़ शुरू हुआ मसीह के पीछे। बहुत सारी बातें आई, ऑफिस के बहुत सारे अजीब अजीब करप्टेड बातें थी, लेकिन जब उसका जहन प्रभु ने खोल दिया तो वो अपने विश्वास के लिए स्टैंड लेता रहा। थोड़ा सा संक्षेप में बोलेंगे कि शादी के टाइम थोड़ा सा हिचकिचाहट और हिकअप्स बोलते हैं ना, हिचकियां, वो लगनी शुरू हुई बिकॉज सुरेखा मसीह बैकग्राउंड से नहीं है और परिवार का दबाव बोलिए या मन की इच्छा बोलिए, सब मिलाकर थोड़ा सा डगमगाया था वो सारा चीज। लेकिन परमेश्वर की प्रभुता में हम लोग एक चीज जानते थे कि अगर विजय अपनी पत्नी को परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर काम करेगा, ऑनर करेगा इस बात को। और मैं खुश जिलाता हूं परमेश्वर के नाम का कि उसकी शादी हुई। हालांकि हम शादी में नहीं गए थे, लेकिन उसके रिसेप्शन में गए थे, सुरेखा से मिले, पिकनिक गार्डन में वो लोग आए सब परिवार। और हमने एक ही चीज जाना था कि उनकी पत्नी को भी हमें प्रभु के बारे में जानने में और मदद करनी है। विजय भी कोशिश करता रहा, हम लोग भी कोशिश करते रहे। और मैंने विजय से बोला था, क्योंकि तुम प्रभु से दूर हो विजय, मैं तुम्हारी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। और मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि तुम मुझे इतना जानते हो कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम जानते हो दादा का दिल क्या है तुम्हारे लिए। तो मैंने विजय को बोला था, तुम प्रभु भोज नहीं लेना, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी है, तुमने गैर मसीह को शादी की है। और तुम तब तक उसको प्रभु के बारे में बताओ जब तक परमेश्वर तुम्हारी दुआओं का उत्तर नहीं देता है और उसे जो प्रभु के बारे में नहीं जानती है उसको प्रभु के बारे में जानने का अवसर मिले तुमसे। प्रभु ने तुम्हें ठहराया इस काम के लिए, अब परिवार तुम्हारा है, जिम्मेदारी लो। उसने पूरी जिम्मेदारी ली। और भी कोई दोस्त है जिन्होंने मदद की और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुरेखा से हम बार बार मिले, उनके घर में मिले, हमारे घर में मिले। और परमेश्वर ने वो टाइम लाया जब सुरेखा ने बोला मैं भी यीशु मसीह के पीछे चलूंगी और उसके नाम का बपतिस्मा लूंगी। और प्रभु को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। दोनों ने मिलकर के बहुत साल बीते हैं हमारे, और प्रभु ने उन्हें बेटा दिया। आज वो संडे स्कूल में जाता है, मॉर्निंग चर्च में हमारे उधर पे। और दोनों प्रभु को प्यार करते हैं, हमसे भी प्यार करते हैं, इसलिए इतना दूर स्कूटर चला के यहाँ मिलने आए हैं हमसे और इस संगति में प्रभु की आराधना करना है। विजय सुरेखा, हम आपके जीवन के लिए शुक्रगुजार है प्रभु के प्रति। वफादारी से चलते रहे, जो दौड़ शुरू की है पीछे मत हटना। बांग्ला में गाना है, मनुष्य कुरेची जीशुते चलिबो फिरिबो ना, पीठ नहीं दिखाऊंगा, प्रभु में चलूंगा, जो मर्जी हो जाए। उनके लिए जरूर प्रार्थना करें। उनके कम्युनिटी कट्टरपंथी कम्युनिटी है, तो उनके लिए जिम्मेदारी अपने कम्युनिटी में प्रभु का गवाह बनना। परमेश्वर इसमें उनकी मदद करे। थैंक यू सो मच। प्रभु को धन्यवाद हम सबों के जीवन के लिए, क्योंकि हम सबका जीवन कौन है? प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया है और प्रभु हमें सस्टेन कर रहा है। वी वांट टू थैंक गॉड फॉर ऑल ऑफ इट। आज का संदेश में जाने से पहले मैं फिर बोलूंगा, इस कथन को थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें, इसका मतलब है नॉट अ लाइफ अंडर द सन बट अ लाइफ विद द सन। सन और सन में फर्क है। वो जीवन नहीं जो सूरज के नीचे पनप रहा है, बस सबका जीवन सूरज के नीचे चल ही रहा है, वो जीवन नहीं सिर्फ, लेकिन वो जीवन जो पुत्र हमें देता है, परमेश्वर का पुत्र हमें देता है। सो आई वांट टू एम्फसाइज ऑन नॉट अ लाइफ अंडर द सन बट अ लाइफ विद द सन, गॉड सन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, उसमें हम उस जीवन को जानते हैं। और पिछले 2 हफ्तों से मैं इक्लीसियास्टिस, सभोपदेशक, पुराने नियम में सुलेमान की
विजडम लिटरेचर हम बोलेंगे, इसमें से मैं सिखा रहा हूं और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं हर बार ये बताता हूँ स्टार्ट करने के पहले कि ये बहुत टफ किताब है, क्योंकि इतनी फिलॉसफी है कि आप समझ नहीं पाएंगे। कि आप पढ़ेंगे आपको लगेगा सब ऊपर से जा रहा है, आधा जा रहा है आधा ऊपर से जा रहा है, इतनी फिलॉसफी है। लेकिन ये फिलॉसफी से ज्यादा है इंटेलेक्ट। सुलेमान का बुद्धि बहुत हाई माप का है, तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को उसको डिकोड करना पड़ता है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है कि भाई कहना क्या चाहते हो, है ना। तो वो समझ में आना चाहिए हमें। तो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे शिक्षक बनाया है बाइबल का, तो मैं उसको खुद अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब जाके इतना सारा बिरयानी एक प्लेट मिलता है, लेकिन बनाने में बड़ा टाइम लगता है, आपको मालूम है शायद। नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, इतना लिस्ट होना चाहिए। तो मुझको एक सरमन, मैं ऐसे ही नहीं आपके यहाँ पे खड़े हो जा रहा हूँ कि विमान आप तो एक्सपोर्ट हो गए होंगे, इतने साल से प्रीचिंग कर रहे हैं। नो सॉरी, नो, मुझे एक सरमन बनाने में नहीं भी तो 7 से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे को पूरा स्टडी करना पड़ता है उस चीज को। तो बिरयानी के बहुत सारे चीजें मैं निकालता हूं, लेकिन जब उसको पकाता हूं, दम लगाता हूं, तब जाके आपको प्रेजेंट करता हूं। बिरयानी पसंद है तो खाइएगा, आपके लिए अच्छा है। सुलेमान की बिरयानी नहीं, सुलेमान का विजडम जो परमेश्वर ने दिया है। जल्दी से वचन को पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा प्रार्थना में रहे कि प्रभु हर प्रकार की भटकाने वाली बातें, मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशंस, ऑफिस में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मंडे को, सारी सोच से मैं परे होता हूं। सिर्फ आप में मनन करता हूं, क्योंकि ये 2 घंटे के अलावा सारे हफ्ते काम ही करने हैं। तो क्यों ना मैं प्रभु को, संडे इज लॉर्ड्स डे मतलब प्रभु का दिन, तो इसको प्रभु को दीजिए। प्रभु और दूसरे प्रभु को मत दीजिए, सिर्फ एक प्रभु को दीजिए। मन लगाए, वचन पढ़े, फिर प्रार्थना करेंगे। यह है सबोपदेशक चैप्टर 3, पुराने नियम में चैप्टर 3 16 का 22, फिर 4 अध्याय का 1 से 6 तक हम जाएंगे। हम आपको कम से कम समय देंगे, तो आपको फास्ट पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश। आपका समय शुरू होता है अब। आइए हम एक साथ जोर से पढ़ेंगे। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट काम को न्याय करेगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ जी एक विषय है और एक काम का समय है। मैंने मन में कहा कि यह इसीलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु समान है, क्योंकि जैसे मनुष्य वैसे ही पशु की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे वे एक मरता वैसे दूसरे भी मरता है। सबों की स्वास्थ्य में एक है। स्पीड बरकरार रखिए 20 पर। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और मनुष्य का प्राण नीचे की ओर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कौन जानता है। सो मैंने यहाँ देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग्य यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों के लिए उसे क्यों लौटाएगा। और जब तक यहाँ तक पढ़े, चौथा अध्याय 1 से 6 भी पढ़ लेते हैं। हमने फर्स्ट सरमन इसमें से देखा था, थोड़ा अंश इसको याद दिलाएगा आपको। पढ़िए। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। और क्या देखा, पढ़ नहीं रहे, जोर से पढ़िए। अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं, उनको क्यों कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेरे करने वाले के साथ उनको कोई शांति देने वाला नहीं। इसीलिए मैंने मरे हुए को जीवित में से दोनों के साथ तब मैंने सब देशों का काम, सब फल के काम पर देखा जो लोग अपने उसके जीवन के कारण करते हैं, वह भी व्यर्थ और मन का तुलना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखते अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिसके साथ परमेश्वर और मन का तुलना होता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप मदद करें ताकि मैं इसे बांट पाऊं। प्रभु, हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे मन को आप भटकने से बचा। जो बातें आप हमसे कहना चाहते हैं प्रभु, हमारे हृदय को खोल ताकि हम आपके संदेश के रूप में अपने दिल में ग्रहण करें कि ये पिता की ओर से मेरे लिए है। परमेश्वर, अपनी आत्मा की मौजूदगी हमारे बीच में रख और प्रभु 1 to 1 हमारे जीवन से बात कर। यीशु के नाम से इस समय को रखते हैं, आमीन।
गुड, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे इंकरेजमेंट मिलता है जब मेरे साथ बने रहते हैं और हम एक साथ इसमें प्रवेश करते हैं। मैं फिर से इस संदेश के थीम को दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि इक्लेसियास्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो परमेश्वर के बारे में और हमारे जीवन के बारे में बहुत बात करता है। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में और मनुष्य जीवन के बारे में। और परमेश्वर का वचन इक्लेसियास्टिस में मैं जब खुद स्टडी कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं इट रियली वर्क्स लाइक ए मिरर। ये एक आईने के समान दिखता है कि मेरे लाइफ के सारे मामलातों को आई फील दैट ये वचन तो मुझसे बात कर रहा है, मेरे जीवन के सारी बातों को ये टच करता है, ये फोकल करता है। सो बी विद मी जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक फ्रेज है, एक फ्रेज मतलब एक कहावत है, दैट्स नॉट फेयर। सुना है कभी? ओके, दैट्स नॉट फेयर। ये आपने लोगों को भी बोलते सुना है, कभी कभार हमने भी यही बात लोगों को बोला है। दैट्स नॉट फेयर का हिंदी क्या होगा? ये सही नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन, लोडेड इमोशन इन दैट। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिस इज रॉन्ग, दैट्स नॉट फेयर। या फिर दूसरे शब्दों में ये अन्याय है, राइट? ये अन्याय है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। दैट्स एन एक्सियोम। ओके, अंग्रेजी में हम इस शब्द को बोलते हैं एक्सियोम के रूप में, इसको हम यूज करते हैं। दैट्स नॉट फेयर ये बताता है ह्यूमन कंडीशन, मनुष्य की अवस्था को ये वर्णना करता है। जब इंसान बोलता है दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं हुआ, या मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, ये अन्याय है, ये मानव की परिस्थिति की वर्णना करता है। ये बताता है इंसान का ह्यूमन कंडीशन क्या है। क्या कंडीशन है? बुरा लग रहा है। क्या कंडीशन है? थोड़ा सा और क्या लगता हो? होपलेस लग रहा है ना, होपलेस लग रहा है, आशाहीन लग रहा है, और लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। इस तरह की बातें मन में आती है। एंड सुलेमान बताता है कि इक्लेसियास्टिस में बहुत सारे डिप्रेसिंग थॉट है। डिप्रेसिंग मतलब लगेगा कि यार क्या हो रहा है, फिर सब तो बेकार है। मैं बार बार बताता हूं, इस तरह के थॉट वो देता है, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। एक जगह पर वो ऐसा बात बोल देता है कि सारा थॉट को वो चेंज कर देता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू राइटिंग। सुलेमान बहुत ही अलग तरीके से यहां पर लिख रहा है। और इन दिस पैसेज दिस मॉर्निंग, आज की सुबह जो हमने यहां पर पढ़ा, सुलेमान कुछ सिद्धांतों को बताता है, कुछ मान्यताओं को बताता है, और वो विलाप करता है। क्या कर रहा है? लैमेंट, अफसोस मना रहा है कि अरे ऐसा है तो कैसा है। आपने बहुत सारा पैसेज पढ़ा, आपने उस चीज को गौर किया होगा। एंड ही इज सेइंग कि दो ये सारी बातें ट्रू है पृथ्वी के नीचे, जब जब मैं बोलता हूं अंडर द सन, सुलेमान बार बार ये वर्ड यूज करता है, अंडर द सन, सूरज के नीचे। इस कहने का मतलब है एक ऐसा दुनिया जहां पर परमेश्वर नहीं है, सब अपने ही हाल में है। सूरज के नीचे, ये वर्ड जैसे सुनेंगे आप, इसका मतलब क्या आपको समझना है? कोई परमेश्वर नहीं है, जो कि सच नहीं है। तो वो बता रहा है कि देखो सूरज के नीचे क्या फायदा है, फिर वो परमेश्वर के बारे में बताता है। करेक्ट? मैंने हमारे चर्च में भी इसी चीज को प्रीच किया था पिछले संडे में, आपको भी बताया था। यहां पर कई चीजों के बारे में सुलेमान बताएगा। 3 पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 क्या बता रहा है? लेट्स नॉट, एक साथ पढ़ते हैं, लेट्स नॉट लुक ओनली एट लाइफ अंडर द सन बट टू लुक एट लाइफ इन द लाइट ऑफ द सन। हम सिर्फ सूरज के नीचे, मतलब कहां परमेश्वर नहीं है, उस दृष्टिकोण से हमारे हालात या दुनिया को न देखें, लेकिन हम देखें मनुष्य पुत्र के मौजूदगी में हमारा लाइफ को हम देखना शुरू करें। फर्क है, आपको दिख रहा है फर्क है, दोनों अलग हैं। एक बिना ऐनक के हैं, दूसरा ऐनक के साथ साफ साफ देख पाना है। सुलेमान 3 चीजों के बारे में बात करता है। नंबर 1 वो बताता है, क्या बताता है? इनजस्टिस, अन्याय, दैट्स नॉट फेयर। सो सुलेमान 16 और 17 पद में क्या बताता है? वहां पर वो बताता है, Solomon laments that the evil that exists in the justice system, वो बताता है न्याय व्यवस्था में क्या है? अन्याय है। कहां पर है? न्याय व्यवस्था मतलब न्यायपालिका। सुलेमान बताता है कि इवन कोर्ट्स आर करप्ट। न्यायालय क्या है? भ्रष्ट है, करप्ट है। वो बताता है इवन द कोर्ट्स आर करप्ट। वी लिव इन अ लैंड दैट एज्यूम्स जस्टिस कैन बी सर्व्ड इन द कोर्ट। हम एक ऐसे समय में वास करते हैं, हम सबको मालूम है ना, कोर्ट में ले जाऊंगा तेरे को, है ना, सबको मालूम है कहां न्याय मिलता है? कोर्ट में न्याय मिलता है। सच्ची? बट मालूम तो है
कोर्ट में न्याय मिलता है। यू नो, वी वर्क हार्ड टू प्रिवेंट करप्शन ऑफ जजेस एंड आवर लीगल सिस्टम। हम क्या करते हैं? हम बहुत प्रयास करते हैं ताकि जजेस के बीच में से दुर्नीति या भ्रष्टता ये सब चली जाए, न्यायपालिका अच्छा जजमेंट देने पाए और सारी बातें इंतजामात हो। लोग आज शियालदा कोर्ट में चले जाइए, बैंकशल कोर्ट में चले जाइए, न्यू अलीपुर कोर्ट में चले जाइए, सारे काले कपड़े वाले आपको वहां मिल जाएंगे। पढ़ाई भी कर रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि क्या बनना है? लॉयर बनना है। भैया बनना क्यों है आपको? लॉयर बनने का काम क्या होता है? न्याय देना है। अरे वाह, इतनी करोड़ की आबादी में इतने सारे लोग लॉ पढ़ रहे हैं, क्या बनना है? लॉयर बनना है। लेकिन आप अगर ईमानदारी से देखें, क्या करना है? पैसा कमाना है। प्रोफेशन है, पैसा कमाना है। लेकिन काम क्या होता है लॉयर का? न्याय दिलाना। इज इट हार्ड? नहीं। तो हम मान लेते हैं कि सब मेहनत कर रहे हैं, लॉ न्याय चाहिए, न्याय देना है, सबको न्याय देना है। वेरी गुड, सारे बहुत सजग हैं और भरसक प्रयास चल रही है ताकि न्याय मिलने पाए। लेकिन क्या हो रहा है? बट इवन द मोस्ट स्ट्रेटलेस जज, एक सुंदर सुशील विद्वान बढ़िया जज भी जो है, कभी कभार और अक्सर सही जजमेंट देने में चूक जाता है। एक अच्छे से अच्छा जज भी गलत जजमेंट देता है। आपने बहुत मूवीज देख रखी है इन सब चीजों के बारे में, मैं दोहराऊंगा नहीं, ये सच बोल रहे हैं, है ना? अच्छे से अच्छा जज भी मिस्टेक करता है। व्हाई? कोई बता पाएगा व्हाई? ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से बताना पड़ेगा। व्हाई? क्यों जजमेंट सही नहीं आता है? क्यों इतने जज है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, तब भी भ्रष्ट, करप्शन, कोर्ट मतलब करप्ट याद आता है? क्यों? तो हक्के पक्के हो गए। ओके, क्यों? कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कमेंट करने के लिए? They have their own perceptions of right and wrong. The bigger thing is the law and the systems are corrupt. Right? भ्रष्ट हो चुका है। आप बोलेंगे बट इंडियन पेनल कोड में आईपीसी की धारा है ना, इसका लैंग्वेज याद हो गया, आईपीसी की धारा दफा 302 के तहत ऑर्डर हमने इतनी कार्रवाई बचपन से देखी है। एटलीस्ट कोर्ट का पिक्चर और हॉस्पिटल का पिक्चर याद है। डॉक्टर आता है, बोलता है सॉरी हम बचा नहीं पाए, या सॉरी हमसे ना हो पाया। ओके, ये सारी चीजें याद है। क्यों? ये हमारा कल्चरल नैरेटिव है, ये हमारे कल्चर की कहानी है जो बचपन से हमारे दिमाग में छप चुका है। हम इसको लेकर के समझ सकते हैं। बॉटम लाइन इट इज सर्टेनली इजंट फेयर दैट ऑल जजेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे जज क्रूक हैं, सुनिए, सारे जज करप्ट हैं, क्रूकेड मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत क्रूकेड एंड करप्ट हैं ना। जो सही भी है, इसको समझिएगा, जो सही भी है तो भी लीगल सिस्टम करप्ट है। क्या है? लीगल सिस्टम करप्ट है। कैसे बोल रहा हूं? सिंपल, इसको समझिएगा। आई एम सेइंग इवन द लीगल सिस्टम इज करप्ट। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी लीगल सिस्टम ह्यूमन विजडम पर आधारित है। मनुष्य के दिमाग के ऊपर धाराएं बनाई गई है, बड़ी सिंसियरिटी के साथ बना है। हर कंपनी अपने लॉज एंड रूल्स बड़े सिंसियरिटी के साथ बनाता है, अपने हालातों को देखकर बनाता है। हमारी न्यायपालिका भी सिंसियरिटी के साथ बनी है। बट डू नॉट मेक अ मिस्टेक, लॉ ऑफ कोर्ट इज नॉट गॉड्स विजडम, इट्स अ ह्यूमन विजडम। समझ रहे हैं? इंडियन पेनल कोड और एनी अदर कोड, मुझे नहीं पता सारे देशों के बारे में, बट एटलीस्ट भारत का जो कोर्ट है उसमें जितनी भी धाराएं हैं या लॉ की किताब है, मोटी मोटी सच्चाई यह है, बहुत अच्छा है, बट गॉड विजडम पर आधारित नहीं है, ह्यूमन विजडम पर आधारित है। आप बोलेंगे सो क्या? बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज करप्टेड। मनुष्य करप्टेड, आपको मालूम है? परमेश्वर का वचन बोलता है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर है, रहित है। अगर मनुष्य करप्ट है तो जरूर वो करप्शन को कैरी करता है। सो द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन विजडम is still corrupted because human beings are corrupted. मनुष्य पापी है।
एंड परमेश्वर के परफेक्ट इमेज में हम बनाए गए थे। प्रभु ने जब हमें सृजा, प्रभु ने जब हमें रचा, प्रभु ने परफेक्ट बनाया था। प्रभु ने क्या बोला था? ये 6 दिन जब उसने क्रिएट किया, हर दिन क्या बोला? अच्छा है ना? इट्स नाइस, इट्स गुड। बट जब पाप आया, उनको अफसोस हुआ था। उसके बाद से लेके पाप का डीएनए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैंने हर बार बताया आपको, एक आम में कितनी गुठलियां होती है? एक गुठली में कितनी आम होती है? बहुत सारे। एक गुठली को बोइएगा तो कितने आम निकलेंगे? अनगिनत। बिकॉज फिर वो रिप्रोडक्शन चलता रहेगा अलग 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 पेड़ों में। बिकॉज इससे जो आम निकले हैं वो सारे इस गुठली के अंश हैं और वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट? सो पाप जो है इसी तरह फैला है वर्ल्ड में। आबादी पहले कम थी एंड सबसे कम थी आदम और हवा के टाइम में, वो दोनों ही थे। लेकिन वहां से मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ। आज हम सब यहां पर बैठे हैं, हम सबके अंदर वो डीएनए है, सबके अंदर पाप का डीएनए है। और इसीलिए हमें अच्छी चीजें सिखाने में मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, बुरी चीजें ऑटोमेटिकली सीखते हैं। क्यों? उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, वो ले लेगा, वो अपने आप सिस्टम प्ले करेगा, एकदम प्ले करेगा सारा चीज। सेम विद अस, इन द मोस्ट गुड डेज इवन वी कैन डू दैट। बट क्या हमें आज रोध करता है, संभालता है, थामता है? दूसरा सॉफ्टवेयर। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम करप्टेड है, पापी हैं, लेकिन क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर को परमेश्वर बदलता है और अब हमें मैसेज मिलता है। जब भी हम गलत करते हैं, पवित्र आत्मा हमें कॉन्स्टेंटली बताता है ये गलत हुआ, वो सही नहीं हुआ, ये गलत डिसीजन है। वो ये क्या है? ये है ह्यूमन कॉन्शियस। बट व्हाट? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच इज इनलाइटनिंग द ह्यूमन कॉन्शियस। परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य के विवेक को उजागर करता है, आलोकित करता है। इंडियन पेनल कोड इज नॉट दैट कि मैं इंडियन पेनल कोड की दुहाई कर रहा हूं, बदनामी कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं भारतीय न्यायपालिका मनुष्य के विजडम पर बनी है। सुलेमान क्या बताना चाहता है? वी ऑल आर करप्टेड, करेक्ट? पीपल हुज व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्टॉर्टेड बाय सिन। इट इज लाइक ए पर्सन, सलोमी के पापा जी का कल कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ। आपके मम्मी पापाओं का भी कैटरैक्ट हुआ है कभी? ओके। एक पेंटिंग कंपटीशन में मैं एक कैटरैक्ट पेशेंट को जज नहीं बना सकता हूं, करेक्ट? एक कैटरैक्ट पर्सन आएगा, वो शायद पिक्चर देख लेगा, लेकिन मैं अगर बोलूं इस पिक्चर की बारीकियों को बताएं, इसको दूसरे पिक्चर से तुलना कीजिए, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्या है? मोतियाबिंद है ना? देखने में इश्यू है, आंख में झिल्ली पड़ी है, आंख में आवरण पड़ा है। मनुष्य with the best condition, human beings are spiritually cataract। समझ रहे इस बात को? मनुष्य का जजमेंट क्या है? स्पिरिचुअली क्या है? मोतियाबिंद है। देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन हमारा जजमेंट अक्सर जरूरी नहीं है। हमारे बूते पर अगर वो जजमेंट आए, इफ माई डिसीजन एंड माई जजमेंट इज जस्ट बेस्ड ऑन माई विजडम, then it's a cataract, spiritually cataract eyes. But if I have the lens of God, if I have the lens of God's word, then I can see things through God's perspective. परमेश्वर के दृष्टिकोण को मैं देख पाऊंगा। लेकिन हमारी बात क्या है? हमारी बात यह है, हमारा इंडियन लीगल सिस्टम। हमारा सबसे बड़ा न्यायालय का नाम क्या है? सबसे टॉप में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे हाँ जनरल कोर्ट है, लोकल कोर्ट है ना? और अलग अलग मुकदमे होते हैं, दीवानी के मुकदमे होते हैं, फौजदारी के मुकदमे होते हैं, बहुत सारे। बट जब सब जगह आस नहीं रहती तो इंसान किधर जाता है अपील करने? नहीं, गॉड के पास तो क्रिश्चियंस जाएंगे, लेकिन कोर्ट के बारे में बता रहा हूं। मान लो कई कोर्ट, मैंने नीचे की कोर्ट ने आपको डिसीजन नहीं दिया, आपका अधिकार क्या है? आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद भी सुनवाई सही से नहीं मिली, जजमेंट नहीं मिली, आप चैलेंज कर सकते हैं, फिर किधर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कई बार और बार बार ऐसा हुआ है कि इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गलत डिसीजन हुआ है। आज भी कई सारे लोग जेल में आपको मिल जाएंगे जो गलत जजमेंट का सजा काट रहे हैं, क्योंकि किसी ने लॉ को खरीदा, किसी ने लॉ को मैनिपुलेट किया। आप जानते हैं जस्टिस नहीं मिलता है बहुतों को। कई बार शायद आपको भी फील होगा कि जस्टिस नहीं मिला होगा कई चीजों में। बाय द वे, एक और चीज बताना चाहता हूं, न्याय कौन सा सरकार चल रहा है इस पर निर्भर नहीं करना चाहिए।
न्याय पॉलिटिकल माहौल पर निर्भर नहीं करना चाहिए। न्याय कैसा होता है? जो न्यायिक धारा है उस पर होना चाहता है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया आज तो पूरा न्यायपालिका पर चल रहा है, बट मैं बताऊंगा क्यों चल रहा है। अब देखिए ह्यूमन जजमेंट, क्योंकि क्या है ना, हमारे अंदर ये कोडेड है। आज क्रिश्चियंस लोग भी क्रिश्चियन लोग को कोर्ट पे खदेड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सिस्टम इतना आ गया है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट इन चीजों पे भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज ज्यादा मिला है हम उसी पे काम करते हैं, जो चीज कम मिला है उसको समझते भी नहीं है। परमेश्वर की विजडम से बड़ा कोर्ट नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था से बड़ा कोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है मनुष्य के विजडम पर बना है। जज जो है वो क्या क्या नहीं कर सकता है। जज नंबर 1, जज किसी के जमीर को नहीं जानता है। जज किसी मुवक्किल के अंतरात्मा को नहीं जानता है। जानता है? वो कुर्सी पर खड़ा है, उसको क्या मालूम है कौन है। लोग लाते हैं, उसके बारे में दलीलें दी जाती हैं, एंड फिर वो अपने धारा को अप्लाई करता है। आपको लगता है वो फर्स्ट हैंड बंदा है जो जानता है? किसी के मोटिव को पढ़ सकता है? किसी को पढ़ा में देखा है, समाज में देखा है कि वो जजमेंट दे रहा है? नहीं, लेकिन तब भी जजमेंट देता है। अवाक नहीं लग रहा आपको? जो बंदा मुझे जानता ही नहीं है, मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, जजमेंट कौन देगा? वो देंगे, दलीलें हैं। समझिए, ह्यूमन जज वो भी काफी नहीं है, वो भी पर्याप्त नहीं है उस जजमेंट के लिए, उसको बेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए, लॉयर ने बोले मेरे मुवक्किल ने ये उसने प्रेजेंट किया, करेक्ट। जज को क्या मालूम है? वो खरीदा है ना, बनाया है ना, मैनिपुलेट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मैनिपुलेट हो जाता है आज के डेट में। तो समझे इस बात को। मैं कहां पर जा रहा हूं? मैं जाना यहां चाहता हूं, ह्यूमन विजडम में ये सारी बातें हैं। इम्प्लीकेशन क्या है इसका? मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन रखा है कि नहीं? मैंने नहीं रखा, कोई बात नहीं। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव करप्टेड परफेक्ट इमेज, जो परफेक्ट इमेज गॉड ने बनाया था वो करप्ट हो चुका है। इवन की बेस्ट जज भी इस बीमारी से दूर नहीं है। हम आम का गुठली हम में भी आया है, जज में भी आया, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, पढ़ाई लिखाई करके सीनियरिटी में आगे बढ़ा है, एंड वो भी काफी नहीं है। इम्प्लीकेशन फॉर अस, हमारे लिए क्या इसका मतलब है? हमारे लिए मतलब यह है, हमें लोगों को जज नहीं करना है। हम कंपनी में रहते हैं, वहां पे नियम होते हैं। हम संस्थाओं में काम करते हैं, हमें नियम होते हैं। हमारे पास अलग अलग, मैं ऑर्गेनाइजेशन लीड करता हूं, मैं किस तरह से लीड करता हूं बाद में आऊंगा मैं, बट हमारे पास भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वैल्यूज है, MOUs है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सारी चीजें हैं। फर्क इतना ही है कि मसीही समाज में और मसीही संस्था में और मसीही कलीसिया में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए मालूम है? परमेश्वर का वचन। ये मुझे भी हैंडल करेगा, ये हर एक को हैंडल करेगा। तो अब हम जब जज करेंगे, किस बेसिस में जज करना है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में? लोग अलग अलग टाइप के सवाल भी करते हैं कि भैया हम क्या ये कर सकते हैं, क्या हम मसीह हैं तो क्या हम वो कर सकते हैं, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ना समझ में आ रहा है मैं क्या बताने चाह रहा हूं? आप और मैं बड़ी आसानी से जब बताते हैं कि धारा क्या कहती है, इंडियन पेनल कोड, मसीहों को क्या बोलना चाहिए? हेलो, मसीहों को क्या बोलना चाहिए? What does the Bible talks about it? बाइबल इस बारे में क्या बताती है? दिक्कत क्या है? मसीहों को मालूम नहीं है बाइबल क्या कहती है। क्यों? पढ़े नहीं है, या फिर किसी ने डिसाइपल नहीं किया, या फिर किसी ने समझाया नहीं है। मैं हमेशा दोष नहीं देता हूं कि जो नहीं जानता है उसकी गलती वो नहीं जानता है। कई बार जो बता सकते हैं उन्होंने नहीं बताया। सीख सकते हैं ना, बच्चे सीखते हैं ना, हम सिखाते हैं तो सीखते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, इवन की इस कलीसिया में, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी लर्न फ्रॉम गॉड्स सुप्रीम वर्ड। परमेश्वर के शाश्वत वचन से हम सीखें। तो जितने भी मामले होंगे उसको में हमें क्या बोलना है? प्रभु का वचन क्या कहता है। अच्छा, मेरी शादी हो गई है, हमारे पास ये इश्यू है, हमारे पास वो मामला है, क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रगल हो रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं नहीं बता रहा हूं कि कोर्ट क्या कहता है, समाज क्या कहता है। आई विल नेवर से दैट। फर्स्ट इज
What does the word of God say? And that's what he is catching. Implication, सब समय हम क्यों नहीं जज करें? हम क्यों नहीं जज करें? मैं आज फर्स्ट पॉइंट में ज्यादा टाइम लूंगा, सेकंड और थर्ड पॉइंट में फास्ट जाऊंगा. क्यों जज नहीं करना है? क्योंकि सबसे पहली बात, ऑफन टाइम्स हम अज्यूम करते हैं हमें जो मालूम है वो सही है. क्यों नहीं जज करना है? ऑफन टाइम अक्सर जो हमें समझ आता है हम क्या बोलते हैं, ये सही होगा. सही बोल रहा हूं, किसी को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है. बट अक्सर क्या होता है, हमको जो सही लगा वो सही लगता है, दूसरे को जो सही लगा वो गलत लगता है. ये ह्यूमन प्रॉब्लम है. तो ना तेरा ना मेरा, हमें एक प्रॉपर स्किल चाहिए, है ना. इसलिए जज करना बड़ा जटिल हो सकता है. वी एज्यूम वी नो पीपल्स मोटिव. कई बार लोग जजमेंट में इस लेवल तक जाते हैं, और मुझे मालूम है उसका मेंटालिटी क्या है, वो ऐसा ही है. हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मोटिव गड़बड़ हो सकते, क्योंकि मनुष्य का मोटिव करप्टेड हो सकता है. लेकिन सच्चाई ये है, आई कैनॉट बी 100% श्योर. इसीलिए मुझे क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में चीजों को देना है. अपने हाथों में खुद का इंसाफ नहीं करना है, और कंट्रोल करके इंसाफ नहीं मांगना है. वो सेक्युलर में होता है. मसीह लोग अगर जानते हैं परमेश्वर जज है, तो मैं किस जज के पास गुहार लगाऊंगा? मेरा केस मैं किधर प्रेजेंट करूंगा? परमेश्वर के पास. कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? ये कैसा दिखेगा? आप अगर कोर्ट पे अपना केस को सुनवाई करना चाहते हो तो कैसा दिखेगा? आपके पास एक लॉयर होगा, आप सुनवाई के दिन जाएंगे और आप बैठेंगे, वो आपके लिए एडवोकेसी करेगा. परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है. आमीन. यीशु मसीह हमारी सुनवाई और पैरवी करने वाला है. परमेश्वर पिता के पास दिन रात वो हमारी पैरवी करता है. कल आपके साथ अन्याय होता है, मेरे साथ अन्याय होता है, मैं क्या करूंगा? मैं पैरवी और सुनवाई किधर पे जाऊंगा? आई विल गो टू द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, और मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर आप जो चाहते हैं वहां होने पाए. मेरी जजमेंट मैं नहीं करूंगा. आई एम वॉशिंग माई हैंड्स फ्रॉम इट एंड आई वॉन्ट यू टू डू लॉर्ड. मैं आपको चाहता हूं प्रभु आप करें. व्हाई? बिकॉज आपका सिद्धांत मेरे दिमाग और मेरे तिकड़म और मेरे ह्यूमन विजडम से ज्यादा महान है. मैं तो करप्टेड हूं. अपने सेल्फिशनेस के लिए मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं. सुलेमान क्या बता रहे हैं? We cannot be assured about justice in this life. सुलेमान अपने वचन में बताया है कि इस दुनिया में, इसको सुनिए अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में जरूरी नहीं है आपको पक्का जस्टिस मिल जाएगा. क्या बोला हमने? आपके पास प्रॉब्लम हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप अपने परिवार में अन्याय देखें, आप अपने ऑफिस में अन्याय देखें, इत्यादि इत्यादि. हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ था. मेरे टाइम नहीं है, बट मेरे बाबा 5 भाई, प्रॉपर्टी को लेके बहुत अन्याय हुआ हमारे साथ. इतना कुछ हुआ कि हमें एक घर कर दिया गया पूरा, भाइयों ने मिलकर, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे. हम लोग आर्मी में थे, पापा आर्मी में थे, तो पता ही नहीं चलता था. साल में एक बार आते थे, सारे स्माइल करके बात करते थे, लेकिन अंदर अंदर क्या कर पाल रहे थे वो हमें मालूम नहीं था. जब सही टाइम आया, पापा रिटायर हुए, सबका सही चेहरा दिख गया. लास्ट में हमने यही फैसला लिया, हम छोड़ करके अलग हो जाएंगे, अपना ही घर बनाएंगे. जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं चाहिए. लड़ना नहीं है, मरना नहीं है, मारना नहीं है प्रॉपर्टी के लिए. इंसाफ कहां मिला? शायद उतना नहीं मिला. लेकिन आज हम मसीह में हैं बोल के हम जानते हैं इंसाफ प्रभु करेगा. बट बाय द वे, कभी कभी इस दुनिया में रहते हुए आपको इंसाफ नहीं भी मिलेगा. कई बार स्कूल में अन्याय हुआ है, कॉलेज में अन्याय हुआ है, फैमिली में अन्याय हुआ है, पति पत्नी के बीच में अन्याय हुआ है, परिवार के बीच में अन्याय हुआ है, कलीसिया में अन्याय हुआ है. सारी चीजें परमेश्वर जरूरी नहीं है इसी दुनिया में न्याय करेगा, क्योंकि हमारी आशा इस दुनिया की नहीं है सिर्फ. बट परमेश्वर का वचन इतना कहता है, गॉड इज अ परफेक्ट जज. आप और मैं अगर परमेश्वर को देना सीखे अपने लाइफ और अपने मामलातों को, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा विश्वास भी चाहिए होता है, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रगल करते हैं कि गॉड नहीं है, गॉड सुन भी नहीं पा रहा है, गॉड को पता भी नहीं है, गॉड हैंडल कर पाएगा कि नहीं मालूम नहीं. क्योंकि हमें अक्सर एनिमेशन पसंद है, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो रियल लाइफ में. जो चीज हरकत में है हम उसको ज्यादा भरोसा करते हैं, जो अदृश्य है उसको हम ज्यादा विश्वास नहीं करते. यह हमारा ब्रेन प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन जब इनविजिबल रियलिटी को रियलिटी मानना शुरू करेंगे, अदृश्य क्षमता को जब रियलिटी मानेंगे, तब परमेश्वर के कामों को हम समझ पाएंगे कि अदृश्य परमेश्वर साक्षात काम करता है, अपने संतों और अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के प्रति उसकी कान लगी रहती है। सो इफ वी ऑल कंसीडर दिस इज द ट्रूथ वी मस्ट क्लिंग टू। हमें याद रखना है गॉड लव्स अस। अपने पड़ोसी को बताइए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जस्टिस, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कहते हैं, कहावत है, बट मैं कहना चाहता हूं कलीसिया के पुलपिट से, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। फैसला, इंसाफ विलंब होना फैसला न मिलना नहीं है। फैसला किसके हाथ में है? प्रभु के बंदों के लिए फैसला परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु फैसला करेगा। सो इवन दो हम एक ऐसे दुनिया में वास करते हैं जहां इनजस्टिस का बोलबाला है, जहां पर हर बार गलतियां होती है, लॉ को मैनिपुलेट किया जाता है, लोग पैसा देकर के करप्ट करके पूरी न्याय व्यवस्था करप्ट है, हम क्यों कर उस न्याय व्यवस्था पर अपनी आस लगाते हैं? परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है दैट हम उस जिंदा परमेश्वर पर आस लगाएं, उसके वचनों को पढ़े, उसके वचन के सिद्धांतों को पढ़े। हमें पता चलेगा अपने जीवन को चलाने के लिए कैसे सिद्धांतों को मानना है। एक दूसरे को, पति पत्नी, संतान, कलीसिया, रिश्ते, रिलेटिव, हर एक चीज को आपको कहां से मापना है? परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? गॉड्स प्रीसेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीसेप्ट। इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा पहले थियोक्रेसी था। थियोक्रेसी मतलब ईश्वर तंत्र, राजतंत्र नहीं था। लेकिन मनुष्य का करप्ट इतना ज्यादा है, उसने बोला हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। इतिहास क्या बताता है? किसको राजा दिया गया? साउल को इजराइल के इतिहास में पहला राजा ठहराया गया। उसने राज किया, उसके बाद बहुत राजे, महाराजे, सम्राट, एम्पायर आए, उत्थान हुआ, पतन हुआ, हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन इतिहास, मानव इतिहास में सबसे पहले कौन गवर्न कर रहा था? परमेश्वर स्वयं, हमारा राजा, उस राज को कर रहा था। आज यीशु मसीह को प्रभु ने दिया। हम क्यों बोलते यीशु राजा है? क्योंकि हमें मृतकों में से जब उसने जिलाया, वो हमारे जीवन का क्या बन गया? राजा बना। आज राजा का राजत्व होना चाहिए कि नहीं? हमारे पड़ोस का, हमारे समाज का, हमारे ऑफिस के अधिकारियों का राज हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। उनका हमारे जीवन पर, हमारे काम के सिलसिले में इख्तियार होना चाहिए। लेकिन जिंदगी के बारे में इख्तियार किसका होना है? परमेश्वर का होना है। मैं आगे भी बताऊंगा, इनजस्टिस है, लेकिन सुलेमान ने क्या बताया? देयर इज अ गॉड इन ऑल ऑफ इट एंड इन हिज विजडम। क्विकली सेकेंड पॉइंट वो क्या बताता है? विल गो फास्ट इन दिस वन। इस स्क्रिप्चर को पढ़ लेते हैं। जस्ट एनिमल्स, पशुओं की तरह। सुलेमान बता रहा है, सुलेमान इज हताश बिकॉज ही कंक्लूड्स दैट ह्यूमंस आर नो बेटर और डिफरेंट देन एनिमल्स। बड़ी हताशा की बात है। मनुष्य को किससे तुलना कर रहा है? जानवरों से। अरे सुलेमान, व्हाट आर यू डूइंग? फिलोसॉफिकल, बट आई विल टेल यू व्हाट। यहां पे क्या लिखा है? 18 से 22 अगर पढ़ेंगे, वो बहुत सारी चीजें बता रहा है कि एनिमल एंड ह्यूमन दे हैव द सेम फेट। वो तो एक ही दुर्गति में जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं ना। 21वां पद पता है क्या कहता है? अगर आप हिंदी या इंग्लिश बाइबल को देखेंगे, वो बता रहा है, फॉर हु कैन प्रूव दैट द ह्यूमन स्पिरिट गोज अप and the spirit of animal goes down into the earth। कौन प्रमाण कर सकता है कि मनुष्य की आत्मा किधर जाती है? ऊपर। उसके पहले तक वो क्या बता रहा था? मनुष्य और पशु एक समान, सेम, माने आप में और मेरे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। क्या सच में? नहीं। सुलेमान फिर बताता है, यहां पर उसका विजडम है कि कौन कह सकता है, इनडायरेक्ट में बात कर रहा है, कौन कह सकता है कि मनुष्य की आत्मा ऊपर जाती है और पशुओं की आत्मा धरती पे जाती है। सो 22वां पद बताता है, सो आई सॉ दैट देयर इज नथिंग बेटर फॉर पीपल देन टू बी हैप्पी इन देयर वर्क। तो बाबा इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो भैया अपने काम से खुश रहो। लैंग्वेज, बट इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं। सुलेमान ने क्या निष्कर्ष निकाला? जल्दी जल्दी क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? मनुष्य और पशु क्या है? समान है। क्यों? क्योंकि
दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। एंड सुलेमान का एस्टिमेशन इस तरह का, आपको अच्छा लग रहा है ये वर्ड सुन के? मनुष्य और पशु एक जैसा है, तुलना कर दी उसने, है ना? बट ही कंक्लूड्स, क्या बता रहा है? बोथ केम फ्रॉम डस्ट एंड रिटर्न टू डस्ट। वेरी डिप्रेसिंग, बड़ा ही नकारात्मक दृष्टिकोण है सुलेमान भाई आपका। लेकिन क्या हुआ? सुलेमान फिर असेसमेंट करता है। क्या असेसमेंट करता है? I'll come to that later. असेसमेंट क्या करता है? 21 पद में उसने क्या बताया? आपने अभी भी सुना कि शायद कौन प्रमाण कर सकता है? शायद मनुष्य का हृदय ऊपर जाता है और पशु का नीचे। ओके, प्रोबेबली, मैं अभी प्रोबेबली वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रोबेबली ही डिस्पेयर्ड, क्योंकि सुलेमान को कोई एश्योरेंस नहीं था सच्चाई क्या है। सुलेमान अपनी ज्ञान की बातें बता रहा है। सुलेमान कंक्लूजन ऐसा क्यों किया? हम सब चाहते हैं ना कि मौत के बाद एक स्वर्ग हो, है ना? पता नहीं कितना टाइम है, बट एक फनी घटना हुआ था। पुरी में था मैं, पुरी जानते हैं सब लोग? पुरी में पंडित से बात कर रहा था मैंने बताया इस जगह का नाम स्वर्गद्वार क्यों है? स्वर्गद्वार नाम सुना है आपने? पुरी में स्वर्गद्वार है। उसने बोला यहाँ पे जो जलाए जाते हैं वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। तो मैंने बोला ये कैसे आप एश्योर कर सकते हो कि सारे स्वर्ग जाते हैं यहाँ से? नहीं, ये मान्यता है। ओके, तो मैं अगर बाजू के गांव से सबसे करप्टेड गुंडे को लाता हूं और यहां पर जलवाता हूं तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? नहीं बता सकते। आप स्वर्ग में जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं तो पंडित हूं, मैं तो अच्छे काम करता हूं। ओके, बट बचपन में कभी आपने झूठ बोला है? हाँ, बोला है। तो आप क्या है? झूठा। बचपन में कभी आपने चोरी की है? छोटी मोटी चीज? हाँ, जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? चोर। तो आप झूठे भी हैं, चोर भी हैं। ओके, क्या आपने कभी किसी को गलत दृष्टिकोण से या गलत भावना से ग्रसित होकर अपना बात कहा है? हाँ, कहा है, पंडित बनने से पहले। अभी बीच बीच में झगड़ा हो जाता है जब। ओके, तो आप गलत वासना रखने वाले भी हैं, तो आप झूठे भी हैं, आप चोर भी हैं, आप वासना भी रखते हैं। अगर आपका इंतकाल हो जाए, आपको अगर यहां जला जाए, क्या सचमुच आप स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं कह सकेंगे। मैं बड़ा पंडित जो है उसको बुला रहा हूं, आप उससे बात कीजिएगा। एनीवेज, दैट्स अ जोक, बट द रियलिटी इज हर सभ्यता में, हर कल्चर में, वो बता नहीं पाया, भाग्य उसके बाद नहीं बात किया मुझसे, मृत्यु के बाद कुछ है, इसकी भावना है। करेक्ट? सब बोलते हैं स्वर्गवासी हुए। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम है स्वर्गवास हो गया उनका? नरकवास भी तो हो सकता है। तो स्वर्गवास कैसे आप बोल सकते हैं? बट ये लैंग्वेज है, लोग सीख गए हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी। कार्ल मार्क्स ने कहा लोग रिलीजन को, इट सेज, कार्ल मार्क्स रोट दैट रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपल। धर्म जो है लोगों के लिए अफीम के समान है। अफीम चढ़ा के बस धर्म का जाप करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। धर्म का सहारा लेकर के वो अपने आप को एक भ्रम में रखते हैं, हताशा में नहीं, एक भ्रम में रखते हैं। ओपियम मतलब अफीम, राइट? उस नशे में रखते हैं। बट ये सच नहीं है। सुलेमान भी इसी तरह की बातें कर रहा था। एंड द स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट। द आंसर इज मौत के बाद भी कुछ है ना? सुलेमान को मालूम नहीं था। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि यीशु मसीह उसके जमाने में क्रूस पर नहीं चढ़े थे। लेकिन उसके मन में ये लालसा थी और ये जिज्ञासा थी और ये विश्वास था कि कौन प्रमाण कर सकेगा कि मनुष्य की आत्मा स्वर्ग को जाती है और पशुओं की आत्मा धरती को जाती है। कौन प्रमाण कर सकेगा? यीशु मसीह ने प्रमाण किया। आमीन। यीशु मसीह ने पीढ़ियों बाद, सेंचुरीज, years later, Jesus proved by dying on the cross. John 14 बताता है, Jesus said that he died and on the third day Jesus rose from the grave. यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से सशरीर जी उठा। पुनर्जन्म नहीं, पुनरुत्थान। पुनर्जन्म दूसरी थ्योरी है कि मौत के बाद पुनर्जन्म होता है। यीशु मसीह का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए, पुनरुत्थान हुआ। जो शरीर मारा गया, दफनाया गया, वो शरीर उसी टाइम में, उस टाइमलाइन में जीवित हुआ एंड वो पुनरुत्थित हुए। आत्मा किधर जाती है? यीशु ने कहा, और जो मुझ में मरेगा वो जिएगा। राइट? दैट्स द क्रिश्चियन होप। और किसने इस बात को प्रूव किया?
पौलुस ने, पर यीशु मसीह ने क्या बताया? पुनरुत्थान के बाद कितनों को मिला था वो? थोड़ा सा हम अभी लॉ लाएंगे, कितनों को मिला था याद है? 500, थैंक यू, गुड वर्ड। अराउंड 500 पीपल सॉ जीसस। अलग अलग टाइम में पुनरुत्थान के बाद, मैं हर बार बोलता हूं, किसी पेड़ के नीचे में क्या कर रहा है बच्चा, ऐसा करके यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह आए और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 लोगों को अपना दर्शन दिए। उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ और उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगा अपनी कलीसिया को लेने। आज पूरे वर्ल्ड की कलीसिया जो यीशु को मानती है, हम उसकी राह में हम बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया को लेकर के जाएगा। लेकिन बाय द वे आई वांट टू टेल यू, इन द इंडियन पेनल कोड और एनी कोड इन द वर्ल्ड, अगर मैं 4 साक्षियों को प्रेजेंट कर दूं ना, केस में जीत जाऊंगा। यहां पर कितने साक्षी हैं यीशु मसीह के जी उठने के, पुनरुत्थान के? 500। ओके, दिस इज फुल एंड फाइनल केस। यीशु मसीह जीवित है, आमेन। जीसस इज अलाइव, व्हाई? बिकॉज आई विटनेस में अगर दूसरे केस सॉल्व हो सकते हैं, यीशु मसीह का केस अगर कोई बनाता है, भाई हमें 4 विटनेस की जरूरत नहीं, हमारे पास 500 विटनेस है। इट्स अ फिल एंड शट केस। Jesus is God, he is alive. And quickly, Paul, based on his doctrine, उसने क्या बोला? पौलुस ने कहा, ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं, पौलुस ने कहा, अगर यीशु मृतकों में से नहीं जिया है तो जो प्रचार हम करते हैं ये व्यर्थ। डर डर के, मर मर के, टाइम निकाल के अनजानों से बात करते हैं, सुसमाचार बताते हैं, लोग मार खा रहे हैं पूरे इंडिया में। आपको कितना मालूम है? हमको मालूम नहीं है। लोग चर्च तोड़े जा रहे हैं, इसके बाद भी यीशु को इनकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है और ये प्रचार झूठा नहीं है। दूसरी बात पौलुस ने क्या बताई? अगर यीशु मृतकों में से जिंदा नहीं हुआ है तो जो विश्वास आपका है, मेरा है, इसकी क्षमा ही नहीं मिली हमें। तो We are guilty of sin still. यीशु अगर पुनरुत्थान नहीं होता, हमारे पापों की क्षमा अभी तक नहीं मिली है। हम आज भी पापी हैं और पापियों के लिए बैड न्यूज क्या है? हम सब जहन्नम जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। Why? Because यीशु ने जो कहा, यीशु ने पूरा किया। पौलुस और कहता है, if our hope is in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. अगर हमारी आशा सिर्फ इस पृथ्वी, कलकत्ते की है, इंडिया की है, अगर इतनी ही आशा है तो भाई गए आप। तो आपके लिए कोई आशा ही नहीं है, काम करते करते मर जाओगे। मैं सुलेमान से भी खराब वे में बात कर रहा हूं, काम करते करते मर जाओगे, कोलू की बैल की तरह खटते खटते मर जाओगे। लेकिन बाय द वे गुड न्यूज इज नो, वी हैव अ ग्रेट होप। आज आप कितना भी मेहनत मशक्कत करें, एंड ऑफ द डे यू कैन बी कंफर्टेड। गॉड सीज यू। परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, एंड ही इज विद यू। व्हाई? बिकॉज जीसस इज रिजन फ्रॉम ग्रेव। सुलेमान को मालूम नहीं था, लेकिन किसको मालूम है? यीशु ने प्रूव किया। पॉल को मालूम था, आदि मंडली को मालूम था, इस मंडली को भी मालूम है। क्या मालूम है? हम पशु नहीं है, मनुष्य पशु नहीं है। हमारी दुर्गति मिट्टी में नहीं है। मिट्टी से किधर है? विल गो टू गॉड। हम परमेश्वर के पास जाएंगे। लास्ट पॉइंट, कंटेंटमेंट। क्या बता रहा है? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? इनजस्टिस। क्या सीखा हमने? इनजस्टिस में क्या सीखा हमने? कोशिश कीजिए, सकेंगे आप। यस, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आधार है, एंड परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए इंसाफ का जरिया है, मनुष्य नहीं। हम पशु हैं, पशु के समान हैं? नहीं। यद्यपि हम जीवित प्राणी हैं, लेकिन गॉड ने हमें क्या किया है? पशुओं से बेहतर बनाया है, और हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारी प्रत्याशा है। इसी का प्रचार हम हियाव के साथ करते हैं। फाइनली इन 6 पदों में आप देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं? सोलोमन बिगिंस चैप्टर 4, तीसरा चैप्टर एंड होके 4th चैप्टर में फिर घुस रहे हैं। और मैंने अपने फर्स्ट सर्मन में यहां से कुछ बातें आपको फिर बताई थी, मैं उसको दोहराऊंगा थोड़ा सा एम्फेसाइज के लिए, क्योंकि ये क्रम में है। क्या है? सोलोमन चैप्टर 4 में बताता है, फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस
इनजस्टिस है, ये है, वो है, क्या होता है इंसान जन्म ही नहीं लेता, बहुत सारी बातें हमने बताई थी आपको फर्स्ट सर्मन में। लेकिन सुलेमान वहां से भी एक बात बता रहा है, वी मस्ट रिमेंबर दैट जस्टिस विल अल्टीमेटली बी सर्व्ड बाय गॉड। हमें याद रखना है कि इंसाफ परमेश्वर करेगा, हम एक दूसरे का इंसाफ न करें। अगर किसी को इंसाफ की जरूरत है वो प्रभु से ताक लगाए, एक दूसरे को का जज नहीं बनना है, प्रभु हमारा जज है। सुलेमान लास्ट थिंग यहां पर एड्रेस कर रहा है, क्या बता रहे हैं? मेनी पीपल, मोस्ट पीपल वर्क वेरी हार्ड एंड द वेरी सिंपल रीजन, मनुष्य बहुत 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 काम करता है, मेहनत करता है। क्यों करता है पता है आपको? सुलेमान की भाषा में पता है क्या है? थोड़ा बहुत डिप्रेसिंग है। हाँ, हम रोजी कमाते हैं, दैट्स ट्रू, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, फैमिली जरूरी है, बट मैक्सिमम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ज्यादा जॉब चेंज कर रहे हैं, जहां अच्छा पैकेज मिले बार शिफ्ट कर रहे हैं। नन ऑफ दीज आर बैड, नन ऑफ दीज आर बैड, नन ऑफ दीज आर बैड। गॉड हैज गिवन यू जॉब, मैं बार बोलूंगा, गॉड हैज गिवन यू जॉब, बट वी आर डूइंग लार्जर, लॉन्गर, ज्यादा। व्हाई? बिकॉज वी एनवी आवर नेबर्स। क्योंकि हम अपने पड़ोसी से जलते हैं। पड़ोसी के पास क्या अच्छा है वो हमें भी चाहिए, उसके कमरे में क्या है वो मुझे चाहिए, उसके पास कौन सा गाड़ी है मुझे चाहिए, उसके पास कौन सा बाइक है उससे बेटर मुझे चाहिए, उसने फ्लैट स्क्रीन कितने इंच का खरीदा मुझे उससे बड़ा लेना है। दैट्स द ह्यूमन प्रॉब्लम। उसके लिए डेट्स लेते हैं, ईएमआई करते हैं, ईएमआई की पेमेंट के लिए इनकम बढ़ाना है, ज्यादा करते हैं। क्यों? ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, माइंड इट, दिस इज वे डीपर एंड वेरी बॉर्डर। Now, I'm not trying to make you feel guilty who really work hard. God, I said in a disclaimer, I work very hard. I want to tell you all of you. लोग सोचते हैं पास्टर लोग का काम ही नहीं होता है, बहुत काम है। आइए मेरे से पूछे, मैं बताऊंगा। मेरा शेड्यूल देखेंगे तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 4 काम करता हूँ, लेकिन पेमेंट एक जगह से लेता हूँ, बट बाकी सारा चीज बर्डन एंड पैशन से करता हूँ। ऊपर से बेटा भी हूँ, बाप भी हूँ, पति भी हूँ, सारी चीज निभाने। मैं मॉडल नहीं हूँ, बट मैं परमेश्वर के मॉडल को देख करके समझने की, सीखने की कोशिश कर रहा हूं। संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉलोमन क्या बता रहा है? कंटेंटमेंट। आपका मोटिवेशन क्या है? मैंने फर्स्ट सर्मन में भी बताया था, अगर कंटेंटमेंट नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम। व्हाई कंटेंटमेंट नहीं है? इट इज बिकॉज वी वांट मोर। हमें ज्यादा चाहिए, छोटे से छोटा चीज, मीडियम से मीडियम चीज, बड़े से बड़ा चीज। विजय अभी यहां पे सोचेगा, बोलेगा अरे दादा क्या गाड़ी वाड़ी का एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो गाड़ी के बारे में सोचते भी नहीं है। आप गाड़ी के बारे में नहीं सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई और गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूं, आप सोच सकते हैं, बट हर एक के लेवल में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें आत्म संतोष से दूर करके आत्म अभिलाषा में लेकर के जाता है। सुलेमान कहता है आशीष अच्छा है, लेकिन बिना संतोष के हम उन्माद हो जाते हैं। हम अपने आत्मिक प्रायोरिटीज को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज को सबसे पीछे रखते हैं, हम बेतहाशा इंगेज हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज सारी चीजें आउट ऑफ बैलेंस चली जाती है। व्हाई? बिकॉज कंटेंटमेंट इज नॉट देयर। मन बार बोलता है कि कुछ तो मिस हो रहा है, नहीं अगर ऐसा कुछ करते तो और ज्यादा अच्छा हो पाता है। काम को अच्छा करना एक बात है, काम में क्वालिटी लाना दूसरी बात है, लेकिन अपने आत्मिक और मौलिक प्रायोरिटीज को बाजू रख के रैट रेस में दौड़ना, दैट्स एन ऑफ बैलेंस, ऑफ बीट लाइफ। Solomon says the problem is lack of contentment. He said that we can get track of by all of this. God has created us with unique abilities and skills. प्रभु ने हमें नायाब गुण दिए हैं। आप टीवी में देखिए कुछ प्रोग्राम, कुछ लोग इतने गिफ्टेड होते हैं, कैसे कर लेता समझ नहीं रहता है। कोई चावल के दाने पर पेंटिंग कर ले रहा है, अरे बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं पाता। कितना यूनिक है ना। अब सोचिए, एक इंसान को अपना सराहते हैं, उस परमेश्वर के बारे में सोचिए कितना अमेजिंग है। मैं कई बार बताता हूं कि आपका परमेश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण है वो आपको प्रभु के लिए आइदर कायल करेगा या फिर एकदम ठंडा रखेगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे एचडी टीवी के कलर से भी कलरफुल है, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि परमेश्वर बोरिंग बिल्कुल नहीं है।
अगर आपको बोरिंग लगता है तो कुछ तो प्रॉब्लम है जो आपको खंगालना है। क्योंकि मैं अगर एक एक्वेरियम के मछलियों को देखकर इतना खुश जलाता हूं, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ गोल्डन फिश, ब्लैक फिश, टाइगर फिश, व्हाटएवर फिश, गो टू द समुद्र, गो टू द समुद्र, क्या दिखता है आपको? नीचे में कितना बड़ा एक्वेरियम है। आपको लगता है परमेश्वर बोरिंग है? क्या एक्वेरियम बनाया है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इतना बढ़िया समुद्र से भी पहाड़ को देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए। लोग बोलते हैं वाह व्हाट अ क्लाइमेट। बॉस किसने बनाया उसको तो प्रेस कर ले थोड़ा। परमेश्वर इज नॉट बोरिंग एंड प्रभु चाहता है हम कंटेंट बने। किस में जानते हैं? प्रभु की सुंदरता में, प्रभु की महानता में, प्रभु की दृढ़ता में, और प्रभु मुझसे प्यार करता है। इसमें हम क्या हो जाए? सेटल हो जाए, सारे उद्विग्नता हट जाए, प्रभु में कंटेंट हो जाएंगे। किसी ने कहा है, G.K. चार्ल्सटन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देयर आर टू वेज टू गेट इनफ। दो चीजों से आप ज्यादा कमा सकते हो। पहला, accumulate more and more, अदर इज डिजायर लेस। दो तरीके से इंसान बहुत कुछ पा सकता है। पहला, बटोरने में, और दूसरा, कम इच्छा रखने में। Challenging statement. It challenges me very, very much to introspect. Where am I going? Book of Ecclesiastes is amazing book. ये बहुत चैलेंजिंग किताब है और हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी करता है और चुनौती भी देता है कि हम जीवन के बारे में और परमेश्वर के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। फाइनली, फर्स्ट क्या याद रखना है? पहला क्या पॉइंट है? इनजस्टिस, एनिमल। थर्ड, कंटेनमेंट। क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, वी मस्ट रिमेंबर दैट गॉड विल डील विद ऑल थिंग्स जस्टली। याद रखें, आपके मन में विचार है, अन्याय की भावना है, किसी ने आपके साथ कुछ किया, प्लीज दिल में मलाल मत पानिए, आप सारी चीजों को परमेश्वर को दे दीजिए। क्यों? सबसे बेस्ट जज कौन है? परमेश्वर है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा साल हो गया मिनिस्ट्री में, और यंग एज में जब प्रभु को जाना, आज तक बहुत सारे इनजस्टिस को देखा है, सहा है। आई हैव लर्न, मैंने बोला मैं एक्सपर्ट हूं, आई हैव लर्न टू गिव थिंग्स टू गॉड। यू नो व्हाई? मेरा नॉलेज, मैं न्यायपालिका पर कम विश्वास करता हूं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं परमेश्वर की पालिका पर ज्यादा विश्वास करता हूं। और मेरा विश्वास है, मनुष्य मुझे जजमेंट दे या ना दे, परमेश्वर अपनी प्रभुता में जरूर करेगा। दैट्स अ हाँ एंड आमीन। सो इफ यू स्ट्रगल विद समथिंग लाइक दैट, बिलीव गॉड इज विद यू, गॉड विल डू इट फॉर यू। नंबर 2, जीसस इज द रेमेडी टू होपलेसनेस। अगर हताश होते हैं, कुत्ते, बिल्ली और पशुओं और आप में कोई फर्क नहीं देखते हैं, वही भी चल रहा है, वो भी मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, गाय भैंस बैल सब एक हो जा रहा है, नहीं नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें बेस्ट क्रिएशन बनाया है और अपना बेस्ट लाइफ हमारे लिए दिया है, हमें बेस्ट प्यार करता है। हताशा आपके लिए नहीं है। फाइनल, वी मस्ट फाइंड कंटेंटमेंट इन व्हाट गॉड हैज गिवन अस इंस्टेड ऑफ wearing ourselves out for the things he has not. हम तृप्त और संतुष्ट हो जाएं उन चीजों को जो प्रभु ने ऑलरेडी हमें दिया है। अतृप्ति मनोभाव ना रखें, अपने जीवन में बैलेंस लाएं, हर चीज के लिए समय निकालिए। एक ऑफ बैलेंस लाइफ से परे होकर एक तृप्त लाइफ में आ जाइए, आपको दिखेगा प्रभु आपको हर एरिया में मदद कर रहा है। May God bless you all and challenge your spirit with this sermon as it challenges me. Let's pray. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके वचन के लिए। प्रभु, हम अपने दिलों को आपके पास लाते हैं प्रभु, हमसे बातें कर परमेश्वर, और जो बातें आपने की हमसे प्रभु, उसको याद रखने में सहायता करें प्रभु। हम आपके लोग हैं, हम आपकी कलीसिया हैं, हमें से कई लोग अलग अलग एरियाज में हम कमजोर हैं पिता। प्रभु, होने दे कि हम एक दूसरे के परिपूरक बनने पाए, एक दूसरे को बढ़ाने पाए, बिल्ड करने पाए, जज ना करें। लेकिन प्रभु, जब भी हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो, परमेश्वर आपके वचन का स्टैंडर्ड, चाहे हमारी कलीसिया में, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे हमारे परिवार में, प्रभु हम आपके वचन को प्राधान्यता देने पाए और आपकी व्यवस्था को प्राधान्यता देने पाए। हमें तृप्त बना परमेश्वर, हम जहां है, जो हमें मिला है उसमें खुश चिल्लाएं। हमें अपने आशीष को बांटने में सहायता कर, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। और परमेश्वर, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, अनेक थपेड़ों के बीच में, स्ट्रगल्स के बीच में, परमेश्वर हम हताश ना हो। यीशु में आपने हमें नई आशा दी है, हम उसमें आनंदित होने पाए। हमारा हफ्ता आशीषमय रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
सब लोग जय मसीह की। आइए हम लोग